वेलकम टू आवर चैनल स्टडी हब 98। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी हब 98 में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6th के चैप्टर नंबर 3 के बुक एक्सरसाइजेस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। ये लेसन नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी 6th क्लास की प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, तो आप वहाँ पे जाकर लेसन नंबर 3 द किंग एंड द स्पाइडर में जाकर उसको देख सकते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रीड एंड लर्न। तो वी विल रीड रन अवे। रन अवे का मतलब भाग जाना। ब्रेव, ब्रेव यानी बहादुर। वाइज, वाइज यानी समझदार या बुद्धिमान। फेल डाउन, फेल डाउन यानी कि गिर जाना। गिव अप यानी कि हार मान लेना। अगेन एंड अगेन, ये इसका मतलब है बार बार। ठीक है, अब इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपकी जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। वर्ड पावर, यहाँ पर आपने चैप्टर में वर्ड्स को यूज़ करना कैसे सीखा है वो है। Complete the following paragraph by filling in the blanks with the suitable words from the text। मतलब जो आपने टेक्स्ट पढ़ा या लेसन पढ़ा है उसमें से जो वर्ड्स देखे हैं आपने, तो जो सही वर्ड्स हैं आपको ब्लैंक में फिल करने हैं। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कर दिए हैं, आप कर सकते हैं। सो लेट अस फर्स्ट रीड दैम। द किंग वॉज वाइज, ब्रेव एंड काइंड मैन। हमने ये लेसन में देखा था कि किंग कैसा था, उसकी 3 क्वालिटीज़ बताई थी कि वो समझदार था, करेजियस था या बहादुर था, और दयालु भी था। ही लॉस्ट द बैटल, तो उसने युद्ध लड़ा और वो युद्ध हार गया। ही हैड टू रन अवे इन अ फॉरेस्ट। ओके, उसको कहाँ भागना पड़ा? एक फॉरेस्ट में उसको भागना पड़ा। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड हंग्री, तो कैसा हो गया था राजा? बहुत थका हुआ और भूखा भी था। ही सॉ अ स्पाइडर, तो हमने ये लेसन में देखा कि राजा ने क्या देखा? एक स्पाइडर। स्पाइडर क्या करा था? गोइंग अप द वॉल, वो वॉल, केव की वॉल पर चढ़ रहा था। एट लास्ट द स्पाइडर सक्सीडेड, तो स्पाइडर लास्ट में क्या हुआ? वो सक्सेसफुल हुआ। किसमें? इन क्लाइंबिंग द वॉल, तो वो वॉल चढ़ने में कौन सक्सेसफुल हुआ? स्पाइडर। द किंग गॉट हिज किंगडम बैक, तो वो राजा जो था उसे उसका किंगडम वापस मिल गया। ही फाइनली वॉन हिज बैटल, तो वो अपना जो युद्ध था वो आखिर में जीत गया। ओके चिल्ड्रन, तो आप इसमें से देख के अपनी बुक में भी कर सकते हैं और आप इसको रीवेरीफाई भी कर सकते हैं चैप्टर के थ्रू। अब इसके बाद हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेजेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वर्ड्स हैं बॉक्स में आपको वर्ड्स दिया है वो आपको कंप्लीट करना है फ्रेज के। बेसिकली ये क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है। मैंने नाउन के लिए भी एक वीडियो बनाया है जो आप अलग प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। ये कलेक्टिव नाउन है, जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, कॉमन एक जैसी चीज़ें, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन के नाम से उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, सो वी विल लर्न हियर। फर्स्ट इज अ डैश ऑफ पीपल। डैश यानी पीपल का क्या होता है? भीड़, भीड़ यानी कि क्राउड। फिर अ डैश ऑफ बनानास, जब बनानास बहुत सारे एक साथ होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? बंच। थर्ड, अ डैश ऑफ शीप, जब भेड़ें एक साथ होती हैं तो उन्हें बोलते हैं हर्ड। क्या बोलते हैं? हर्ड। एंड डैश ऑफ सोल्जर्स, जब सोल्जर्स एक साथ होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? आर्मी। आर्मी, यहाँ पे आर साइलेंट है। फिर अ डैश ऑफ शिप्स। ओके, ये शीप और शिप्स ये अलग है। शिप्स यानी कि होता है जहाज़ और शीप माने भेड़। बहुत सारी शिप्स या बहुत सारे जहाज़ जब एक साथ होते हैं तो उसे बोलते हैं हम फ्लीट। अ हर्ड ऑफ कैटल, तो कैटल और शीप के लिए हम दोनों के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हर्ड। अ डैश ऑफ प्लेयर्स, तो जब प्लेयर्स एक साथ होते हैं उसे वो क्या बोलते हैं? उसके लिए हम टीम। फिर अ डैश ऑफ स्टिक्स, बहुत सारी स्टिक्स अगर एक साथ हों तो उसे क्या बोलेंगे हम? बंडल। फिर अ
डैश ऑफ शूज़, तो शूज़ का क्या होता है, दो शूज़ होते हैं हमेशा साथ में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पेयर। जब दो चीज़ें साथ में हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेयर। अ डैश ऑफ स्टार्स, जब स्टार्स साथ में होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा। ये सारे हमारे कलेक्टिव नाउन हैं। ओके, तो कलेक्टिव नाउन में हम ग्रुप ऑफ चीज़ों को बताते हैं एक ही नाम से। ओके, तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। राइट द ऑपोजिट्स ऑफ दीज वर्ड्स टू कंप्लीट द वर्ड पजल। आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, अराउंड 7 वर्ड्स दिए हैं, इनके आपको ऑपोजिट्स लिखने हैं और उससे नीचे जो आपको क्रॉसवर्ड पजल दी है वो कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड है फेल, फेल का ऑपोजिट होगा सक्सीड। सेकेंड वर्ड है विन, विन का ऑपोजिट होगा लूज। थर्ड वर्ड है फ्यू, फ्यू का ऑपोजिट होगा मैनी। फोर्थ वर्ड है फ्रेंड, फ्रेंड का ऑपोजिट वर्ड होगा एनिमी। फिफ्थ वर्ड है वीकनेस, वीकनेस का अपोजिट वर्ड होगा स्ट्रेंथ। सिक्स्थ वर्ड है शॉर्ट, शॉर्ट का अपोजिट वर्ड होगा लॉन्ग। सेवेंथ वर्ड है हैप्पी, हैप्पी का अपोजिट वर्ड होगा सैड। अब यहाँ पे हमारे पास क्रॉसवर्ड में यहाँ पे नंबरिंग दिया है और आपको अकॉर्डिंगली उनकी स्पेलिंग वहाँ पे फिल करनी है। जैसे फेल का फर्स्ट है तो आप यहाँ पे पूरा कंप्लीट आपकी बुक में करा हुआ है और सक्सीड उसका आंसर है। सेकेंड का वर्ड है विन का ऑपोजिट है लूज, तो यहाँ पे जो वर्ड्स नहीं है वो आपको फिल करना है। थर्ड का है मैनी, मैनी क्रॉस में MAN वाई। फोर्थ का एनिमी, तो अक्रॉस ENEMY एनिमी। फिफ्थ का वीकनेस का ऑपोजिट है स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ इस तरफ, ये अक्रॉस में STRENGTH स्ट्रेंथ। ओके, फिर सिक्स्थ वर्ड है शॉर्ट, शॉर्ट का अपोजिट है लॉन्ग, तो LONG। सेवेंथ वर्ड है हमारा हैप्पी और हैप्पी का अपोजिट वर्ड होगा SAD सैड। तो यहाँ पे हम इस तरह से ये क्रॉसवर्ड पजल फिल करेंगे। इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, ये आप अपनी ग्रामर बुक में भी कर सकते हैं और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है पंक्चुएशन मार्क्स की। जब हम कोई भी चैप्टर देखते हैं तो उसमें पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ होता है। पंक्चुएशन मार्क्स हमारी राइटिंग को और इन्हांस करते हैं और कहाँ पे हमको रुकना है, कहाँ पे सांस लेना है या किस चीज़ को हाईलाइट करना है, ये सारी चीज़ें पंक्चुएशन मार्क्स के थ्रू कर सकते हैं। ओके, सो विल सी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा री राइट विथ प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स। तो प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स में आता है हमारा, पंक्चुएशन मार्क्स आता है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना, और फिर कैपिटल लेटर्स, ये सारी चीज़ें हमारे पंक्चुएशन मार्क्स में आते हैं। इन्वर्टेड कॉमास, ये सारी चीज़ें पंक्चुएशन मार्क में आती हैं जो हमारे टेक्स्ट को और एनहांस करती हैं। तो यहाँ पे आपकी बुक में इसमें जो पैराग्राफ आप देखोगे अपनी बुक में उसमें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं, यहाँ पे ये इसका आंसर है कि आप उसको पंक्चुएशन मार्क को इस पैराग्राफ को पंक्चुएट करके कैसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे है महारानी लक्ष्मीबाई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो M भी कैपिटल है, L भी कैपिटल है और B भी कैपिटल है। किसी भी प्रॉपर नाउन के नाम को हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। वॉज अ ब्रेव क्वीन। अब क्वीन के बाद यहाँ पे एक सेंटेंस एंड हुआ है तो हमने यहाँ पे क्या प्लेस करा है, एक फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के जस्ट बाद अगर आप सेंटेंस स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है, कैपिटल। तो यहाँ पे भी वो है, शी फॉट अगेंस्ट हर एनिमीज विथ ग्रेट करेज एंड इज़ रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री। ओके, इंडिया एक नाम है इसलिए यहाँ पे आई कैपिटल है। एज झांसी की रानी, तो यहाँ पे झांसी एक हमारी सिटी है, उसके लिए हमने यहाँ पे J कैपिटल रखा और रानी एक पर्टिकुलर नाम है यहाँ पे झांसी की रानी, इसलिए इसमें R कैपिटल है और एंड में हमने इसको एंड किया है किससे, फुल स्टॉप से। तो इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस को पंक्चुएट कर सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एंड बट, तो कहाँ पे एंड लगाना है, कहाँ पे बट लगाना है। एंड का मतलब होता है इंक्लूडिंग, है ना, और एंड का मतलब होता है और बट का मतलब बेसिकली होता है लेकिन।
ठीक है, लेकिन होता है जब यूज़ करते हैं हम, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया, राम एंड श्याम आर टू ब्रदर्स, राम इज टॉल थिन एंड क्लेवर बॉय, बट लेकिन हिज ब्रदर श्याम इज शॉर्ट फैट एंड डल। ओके, तो राम और श्याम दो भाई हैं। राम दुबला पतला लंबा और समझदार बच्चा है, और लेकिन उसका भाई छोटा है और मोटा है और बहुत ही ज़्यादा डल है, मतलब श चलो अभी इसको आगे फुल फिल करेंगे हम। राम एंड श्याम, जब दोनों भाई की बात हो रही तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एंड। बोथ लाइक टू प्ले, दोनों को खेलना पसंद है। राम लाइक्स टू गो स्कूल, जैसे कि बताया राम बहुत समझदार है, तो राम लाइक्स टू गो स्कूल, उसे स्कूल जाना पसंद है। बट लेकिन श्याम डज नॉट लाइक टू गो स्कूल लाइक स्कूल एट ऑल, तो शाम को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राम कीप्स हिज रूम नीट एंड टाइडी, साफ और सुथरा रखता है वो अपना घर या अपना रूम। और शाम कीप्स हिज रूम अनटाइडी, शाम अपना रूम कैसा रखता है, बिल्कुल गंदा। ओके, तो आप इसको देखकर अपनी बुक्स में फिल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस के लिए चलेंगे। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, जो आपके चैप्टर में जो भी एक्सप्लेनेशन था या जो भी कुछ आया था उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर्स हम यहाँ देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन सीक्वेंस इन विच दे अपीयर इन द स्टोरी। अब यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इनको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है कि जैसा जैसा इस स्टोरी में इंसिडेंट हुआ था वैसे वैसे आप उनको अरेंज करेंगे। ओके, तो हम पहले सेंटेंसेस देखते हैं, आंसर्स हम बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे सेंटेंस दिया, द किंग वॉज सैड एंड वरीड, मतलब किंग बहुत दुखी और परेशान था। सेकेंड था, मैनी ऑफ हिज सोल्जर्स वर किल्ड, बहुत सारे उसके सिपाही मर गए थे, मारे जा चुके थे। थर्ड है, द किंग वॉज वाइज ब्रेव एंड काइंड, राजा बहुत समझदार, हिम्मत वाला और दयालु था। फोर्थ है, वंस अ नेबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री, एक बार पड़ोस के राज्य के राजा ने उसके ऊपर उसके देश पर आक्रमण किया। फिफ्थ है, पीपल वर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम, लोग बहुत खुश थे उसके राज्य में। सिक्स्थ है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग, एक समय की बात है एक राजा हुआ करता था। अब यहाँ पे आपको क्लियरली पता है कि जब हमने स्टोरी पढ़ी थी तो क्या क्या सीक्वेंस में है। सबसे पहले आएगा हमारा, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग, एक समय की बात है एक राजा हुआ करता था। इसके बाद सेकंड पे आएगा, द किंग वॉज वाइज ब्रेव एंड काइंड, तो हमने यहाँ पे सेकंड नंबर लिखा है कि वो राजा कैसा था, समझदार, बहादुर और दयालु था। इसके बाद क्या आता है कि द पीपल वर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम, लोग उसके राज्य में बहुत खुश थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, वंस अ नेबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री, एक समय पर एक पड़ोस के राजा ने उसके देश के ऊपर अटैक किया। फिर क्या हुआ उसके बाद में, हाँ, मैनी ऑफ हिज सोल्जर्स वर किल्ड, उसके बहुत सारे सिपाही मारे जा चुके थे। द किंग वॉज सैड एंड वरीड, और इस घटनाक्रम से राजा कैसा हो गया था, दुखी और परेशान। तो यहाँ पे आपकी सही सीक्वेंस की नंबरिंग यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। अब इसके बाद मूव करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चंस पर। ओके, आंसर दीज क्वेश्चंस, अब ये हमारे कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं, इनको आपको आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ रूलर वाज द किंग। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा कि राजा किस प्रकार का राजा था, किस किस तरह का राजा था। तो द किंग वॉज वाइज काइंड एंड ब्रेव रूलर, तो कैसा राजा था वो, समझदार भी था, दयालु भी था और हिम्मत वाला भी था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, हु अटैक्ड हिज कंट्री, तो उसके राज्य पर किसने अटैक किया। तो द किंग ऑफ द नेबरिंग कंट्री अटैक्ड हिज कंट्री, तो जो जो पड़ोस के राज्य का राजा था उसने उसके राज्य पर अटैक किया। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द किंग, इसको मैं और जूम कर देती हूँ ताकि आप आंसर को क्लियरली पढ़ सकें। ओके, तो व्हाट हैपेंड
to the king and his soldiers in the battle. So the king hid himself in a cave, and his some of the soldiers died and others ran away to save their lives. तो राजा ने अपने आप को कहाँ छुपा लिया? एक गुफा में। उसके कुछ सोल्जर्स मारे जा चुके थे और कुछ अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गए। फिर इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग सी इन द केव? तो राजा ने केव में या गुफा में क्या देखा? द किंग सॉ अ स्पाइडर ट्राइंग टू क्लाइंब द वॉल। उसने क्या देखा कि एक स्पाइडर यानी एक मकड़ी वॉल पर केव की वॉल पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। इट फेल डाउन मैनी टाइम्स बट सक्सीडेड आफ्टर ट्राइंग मैनी टाइम्स। बार बार गिरने के बाद भी आखिरकार वो वॉल पर चढ़ गई। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट मॉरल डू यू गेट फ्रॉम द लेसन? तो मॉरल आपके एंड में लिखा हुआ था लेसन के, आप उसको और देख सकते हैं। हमको क्या इसमें से मॉरल मिला? द मॉरल वी गेट फ्रॉम द लेसन इज ट्राई 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 टिल यू सक्सीड। तो हमको क्या मिला है? कोशिश हमेशा करते रहिए जब तक कि आप सफल ना हो जाएं। ओके। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है लेट्स टॉक वाला। तो इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप अभी तक के वीडियो के सारे बुक एक्सरसाइजेस, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके। तो अपनी कॉपीज़ में, अपनी बुक में ये आंसर ज़रूर नोट डाउन करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।